भारत के दक्षिण में एक विशाल और घना जंगल फैला हुआ था। ये जंगल अपने आप में एक जीता जागता संसार था। यहाँ ऊंचे ऊंचे साल के वृक्ष, गूंजते झरने, अंधेरी गुफाएं और अजीब अजीब आवाजों वाले जीव बसे थे। लेकिन इस जंगल की सबसे बड़ी खासियत थी एक रहस्यमयी जादुई मोरपंख, जिसे जंगल की आत्मा कहा जाता था। ये पंख किसी साधारण मोर का नहीं था, वो हर 1000 वर्षों में एक बार जन्म लेने वाले राजसी मोर के पंखों में से एक था, जिसमें प्रकृति की जादुई शक्ति बसती थी। ये पंख जंगल की रक्षा करता, मौसम संतुलित रखता, बीमारियों से जीवों को बचाता और संकट में संकेत देता था। इस पंख की देखरेख जंगल की एक विशेष परिषद करती थी, जिसमें 5 प्रमुख जानवर शामिल थे। एक बुद्धिमान नीलगाय, एक वृद्ध और शक्तिशाली हाथी, एक निर्भीक बाघ, एक चंचल बंदर और एक तेज उड़ने वाला तोता। इन सब में सबसे वरिष्ठ और बुद्धिमान थी नीलगाय, जो जंगल की निर्णयकर्ता मानी जाती थी। इस जंगल में सब कुछ संतुलित था। जानवर एक दूसरे की सहायता करते, साझा भोजन करते और हर पूर्णिमा की रात मिलकर जंगल सभा करते। उस सभा में निर्णय होते, कहानियां सुनाई जाती और सभी जीवों को संवाद का अवसर मिलता। एक दिन सभा में हाथी ने पूछा, क्या ये जादुई मोरपंख सच में इतना शक्तिशाली है? नीलगाय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये पंख केवल चमत्कार नहीं, एक जिम्मेदारी है। ये जंगल की आत्मा है। इसका दुरुपयोग प्रकृति का संतुलन बिगाड़ सकता है। सभी जानवरों ने सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया और अपनी जिंदगी में लौट गए। जंगल से दूर एक शहर में एक लालची और शातिर व्यापारी ने एक पुरानी किताब में मोरपंख का जिक्र पढ़ा। किताब में लिखा था कि इस पंख से अमरता, धन और शक्ति मिल सकती है। उस व्यापारी ने कहा, अगर मुझे वह पंख मिल जाए, मैं राजा बन जाऊंगा। उसने 3 शिकारियों की टोली बनाई। तीनों हथियारों, कैमरों और विशेष उपकरणों से लैस थे। वे जंगल की ओर चल पड़े, जहां पंख छिपा था। एक सुबह हिरनी झरने पर पानी पी रही थी। तभी उसे इंसानों की आवाजें और मशीनों की भन-भनाहट सुनाई दी। वह डर के मारे दौड़ी और सीधा जंगल सभा में पहुंची। इंसान हथियार लेकर जंगल में आ गए हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। बाघ दहाड़ा, अब तो युद्ध होगा। नीलगाय ने सबको शांत करते हुए कहा, हमें पहले पता लगाना होगा कि वे क्यों आए हैं। बंदर सबसे चालाक था। वो पेड़ों के ऊपर से झूलते हुए इंसानों के डेरा तक जा पहुंचा। वहां उसने व्यापारी को कहते सुना, वो पंख मुझे चाहिए, चाहे पूरा जंगल क्यों न जलाना पड़े। बंदर ने लौटकर सभा को बताया। नीलगाय चिंतित हो गई। हमें पंख को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा, उसने कहा। जंगल परिषद ने निर्णय लिया कि पंख को वर्तमान स्थान से उठाकर एक और अधिक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। हाथी ने पंख अपनी पीठ पर लादा। हिरनी आगे रास्ता दिखाने लगी। तोता ऊपर से निगरानी करता और बाघ पीछे से सुरक्षा करता। रास्ता कठिन था, घने कांटों, दलदली इलाकों और अंधेरे रास्तों से भरा हुआ, मगर सभी ने साहस दिखाया। उधर इंसानों की मशीन ने जादुई ऊर्जा को पकड़ लिया। वे पीछे पीछे आ गए। रात को जब जानवर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारियों ने हमला कर दिया। उन्होंने हिरनी को घायल कर दिया, हाथी को बांधने की कोशिश की और पंख छीनने लगे। बाघ दौड़ता हुआ आया और शिकारी से भिड़ गया। वह खुद भी घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरी सांसों में उसने कहा, जंगल को बचाना, यही मेरा धर्म था। नीलगाय दौड़ती हुई पहुंची। उसने पंख को उठाया और दोनों आंखें मूंदकर प्रार्थना की, हे प्रकृति की आत्मा, अगर इस पंख में शक्ति है तो आज इसे जगा। तभी पंख से एक नीली ऊर्जा निकली और पूरा जंगल चमकने लगा। पेड़ हिलने लगे, लताएं बढ़ी और शिकारियों को बांध लिया। जानवरों में नई शक्ति भर गई। व्यापारी और उसके साथी चिल्ला रहे थे, लेकिन जंगल अब जाग चुका था। शिकारियों को बांधकर सभा में लाया गया। जानवर क्रोधित थे, लेकिन नीलगाय ने कहा, हम रक्षक हैं, संहारक नहीं। इन्हें जीवन दो, पर जंगल से बाहर का जीवन। यदि ये लौटे तो प्रकृति खुद इन्हें पहचान लेगी। व्यापारी को चेतावनी देकर जंगल से निकाल दिया गया। वह कभी लौट नहीं पाया। अब पंख को जंगल के केंद्र में बने एक मंदिर में रखा गया, जहां हर पूर्णिमा को सभी जानवर उसे प्रणाम करते। घायल हिरनी धीरे धीरे स्वस्थ हो गई और उसे अब जंगल का नया मार्गदर्शक चुना गया। नीलगाय वृद्धा हो चुकी थी। उसने पंख को हिरनी को सौंपते हुए कहा, ये सिर्फ पंख नहीं, यह विश्वास है, एकता है और करुणा है। सालों बाद जब छोटे जानवर जैसे गिलहरियां, खरगोश और नन्हे पक्षी उस मंदिर के पास से गुजरते और पूछते क्या ये सच में चमकता है, तो उन्हें यही बताया जाता, जब तुम एक दूसरे का साथ दोगे, जब जंगल के नियमों का पालन करोगे, जब किसी को पीड़ा नहीं दोगे, तभी यह पंख चमकेगा। और तभी उस जादुई मोरपंख से एक हल्की नीली चमक उठती।
जैसे जंगल खुद मुस्कुरा रहा हो।